हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो उसे हम लोग आज एक सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी एनी बेसेंट, सी आशा लता सेन, डी अम्बाबाई ने। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये जो है एसएससी एमटीएस 5/7/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गैर नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम द्वारा शुरू किया गया था। 1930 में गांधी इवरन समझौते द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के खाली स्थान की दर से कर वसूलते थे। ठीक है, उपज के किस दर से कर वसूलते थे। ठीक है, तो ये जो है उसी दिन पूछा गया इवनिंग के शिफ्ट में। पहला है 1/3 भाग, दूसरा है 1/5 भाग, 1/6 भाग और 1/4 भाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 6 सी। प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों के भाग नामक कर वसूल करते थे और यह किसानों की उपज का 1/6वां हिस्सा था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1864 में मद्रास जो अब चेन्नई में हुई थी। ठीक है, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पूर्ण विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। और जो बी ऑप्शन है वो है केवल दो, और सी ऑप्शन है कि दोनों, एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है केवल एक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों। वेद समाज के बारे में ये दोनों कथन सही है। ठीक है, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने की थी। श्रीधरलू नायडू ने 1871 में वेद समाज का नाम बदलकर दक्षिणी भारत का ब्राह्म समाज कर दिया था। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? ये जो है 6 तारीख 7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अलूरी भारत, सी आंध्र प्रदेश। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वह ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में 1922 के दरम्पा विद्रोह, मानथम विद्रोह 1882, मद्रास वन अधिनियम लागू करने के लिए एक आदिवासी विद्रोह के नेता थे। 1924 में संघर्ष का हिंसक अंत हुआ। इसके बाद उन्हें मानियम वीरडू या जंगल के नायक की उपाधि मिली। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार की
महापसान संरचना, महापसान संरचना का मतलब होता है कब्र या स्मारक, ठीक है, जिसमें लोगों को कि जो मरने के बाद जो बनती है ना वो, ठीक है, में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया था, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है संगोरा ब्रिज, सेकेंड ऑप्शन है महापसान दुबे, सी ऑप्शन है शैलकृत गुफाएं, और डी जो ऑप्शन है वो है मेनहीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संगोरा ब्रिज, ठीक है। केयर्न सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रेखीय व्यवस्था है। एक डोलमीन एक प्रकार का सिंगल चेम्बर मेगालिथिक मकबरा है जिसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक ऊर्ध्वाधर मेगालिथ होते हैं जो एक बड़े फ्लैट क्षितिज कैपस्टोन या टेबल का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो और जो मेनहीरा है पश्चिमी यूरोप में प्रागैतिहासिक काल में खड़े एक ही सीधे पत्थर के लिए मेनहीर नाम का पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी खड़े पत्थर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा ऑप्शन है टोडरमाली, तीसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह और चौथा ऑप्शन है बीरबल। दोस्तों तो सब लोग यहाँ पे बीरबल मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टोडरमाली, ठीक है। अकबर के नवरत्न अबुल फजल जो प्रधानमंत्री थे, फैजी शिक्षा मंत्री थे, तानसेन जो थे संस्कृत मंत्री थे, बीरबल विदेश मंत्री थे, टोडरमल वित्त मंत्री थे, राजा मान सिंह अकबर की मुगल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और अब्दुल रहीम खान खाना रक्षा मंत्री थे, फकीर अजियाउद्दीन धार्मिक मंत्री थे और मुल्ला दो पियाजा गृह मंत्री थे। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था उसे पुनर्जीवित किया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। देखिए यह है सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वाम और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने पहले 1938 में हरिपुरा में और फिर 1939 में त्रिपुरी में 2 कांग्रेस सत्रों की अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नान नगर पाया गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, सी लोथल और डी जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदारो के प्रमुख स्थल तैयार वस्त्र गवर्नमेंट्स, ठीक है, मंदिर जैसा महल टेम्पल लाइक पैलेस, ठीक है, पशुपति मोहर, पशुपति सील नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, आइवरी वजन संतुलन, आइवरी वेट बैलेंस, विशाल स्नानगर, द ग्रेट बाथ, विशाल अन्न भंडार, ठीक है। तो जो विशाल अन्न भंडार है वो है द ग्रेट ग्रैनरी और पुजारी राजा की मूर्ति, प्रीस्ट किंग स्टैचू आदि है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग
22 करेंगे, ठीक है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1933। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ठीक है। उसका सही आंसर है ए। तो 1929 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 साल तय की। 1949 में स्वतंत्रता के बाद इसे लड़कियों के लिए 15 वर्ष और 1978 में लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए, और 1978 में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय किया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पूछेगा 1978 में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई, ठीक है। तो ए है, पहला है केशव चंद्र सेन, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने वंचित वर्गों में शिक्षा, सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा दिया। उनकी पत्नी सावित्री बाई महिला वर्ग के लिए सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती थी, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ जो है सो चैनल में टेलीग्राम का लिंक है तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, चलिए उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक। बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। सी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। डी मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है।